हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स नाइपर के जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसको हम लोग नाइपर जेईई का इंतज़ार कर रहे थे, जो 2024 के लिए जिसका वेट किया जा रहा था, उसके फॉर्म्स आ चुके हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नाइपर जेईई। आज हम इस एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और इस एग्जामिनेशन को देने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या स्कॉलरशिप वगैरह कितनी है, डेडलाइंस क्या है, और जो क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन में इसके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है ताकि हम अपनी रीच बढ़ा सकें, और हमें इससे मोटिवेशन भी मिलता है ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए हर बार लेकर के आ सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास इससे रिलेटेड एक पीडीएफ भी है, यानी कि इंफॉर्मेशन ब्रोचर का पीडीएफ है, जिसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो नाइपर का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, बेसिकली 7 नाइपर्स हैं पूरे इंडिया में, और ये मास्टर्स के कोर्सेज करवाते हैं और पीएचडी के भी कोर्सेज करवाते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में मैं मास्टर्स के कोर्सेज के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर लीजिए मास्टर्स के कोर्सेज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे जाकर के आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। फीस पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं और अपना पेमेंट स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए कि कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेज आप भर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 का। यहाँ पे सारे के सारे मास्टर्स प्रोग्राम आपको पता चल जाएंगे जो जो नाइपर ऑफर कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से नाइपर्स हैं इंडिया में। तो कुल मिलाकर के 7 नाइपर हैं, ठीक है। अब कौन कौन से ये कोर्सेज यहाँ पे ऑफर होते हैं, तो एमएस फार्मा, एम फार्मा, एम टेक, एम बी ए फार्म प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं नाइपर से। अब नीचे आते हैं और स्क्रॉल करते हुए देखिए कि अगर कोई भी आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप इनसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। चेयरमैन ऑफ नाइपर का भी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब नीचे और स्क्रॉल करते जाइए तो यहाँ पे देखिए हर अलग अलग नाइपर के बारे में अलग अलग पेज वगैरह पे दिया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये बेसिकली कंटेंट लिस्ट है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ चलता हूँ और देखते चलते हैं कि देखिए सारे नाइपर्स के बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए नाइपर अहमदाबाद दिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो इसके बाद नाइपर गुवाहाटी दिया हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट नाइपर हाजीपुर। तो आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप एक एक नाइपर को स्टडी कर सकते हैं यहाँ से। बहरहाल हम लोग जो है वो मोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं और समझते हुए चलते हैं कि अ, यहाँ से कौन कौन सी फॉर्म्स वगैरह कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मास्टर्स प्रोग्राम कौन कौन से हैं। अब देखिए सबसे पहले तो एमएस प्रोग्राम्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी फॉर मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर्ड बाय नाइपर। नाइपर कौन कौन से मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करता है वो देखिए। सबसे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बी फार्म और एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मांग रहा है। नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो बी फार्म, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी यही है। लेकिन अगर हम नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी में आप देख सकते हैं बी फार्म, बीवीएससी, एमएससी फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, एमबीबीएस वगैरह के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएससी अगर आपने इनसे किया हुआ है तो रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फार्माकोकाइनेटिक्स में इंटरेस्टेड, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बीटेक बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप रेगुलेटरी अफेयर्स में अपना एमएस करना चाहते हैं, याद रखिएगा ये मास्टर्स प्रोग्राम है, बेसिकली एमएस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ।
तो अगर आप MS प्रोग्राम इन रेगुलेटरी अफेयर्स करना चाहते हैं तो भी एक आपके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ाई किए हुए हैं तो कई सारे ऑप्शंस आपने MS में देखे। अब अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और जाऊँ और M फार्म में देखूँ, तो M फार्म के लिए तो देखिए बी फार्म आपका करना ज़रूरी है। तो अगर आपने बी फार्म किया हुआ है तो आप इतने एरियाज़ में मास्टर्स कर सकते हैं। अगर आप MBA करना चाहते हैं, देखिए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम और स्पेशलाइजेशन है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो आप बी फार्म आपको होना चाहिए, या बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट, या MSc इन केमिकल या लाइफ साइंस अगर आपने किया हुआ है तो आप MBA कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में। हाँ, लेकिन ये मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है वो सबसे एक्साइटिंग मुझे लग रहा है। एमटेक का जो प्रोग्राम है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कौन कौन से अलाउ कर रखे हैं, देखिए बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं। एलिजिबिलिटी दी हुई है बी फार्म के स्टूडेंट्स, MSc बायोलॉजिकल साइंसेज, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और MSc लाइफ साइंस वालों को अलाउ कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें, यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस में भी एमटेक हो रहा है और उसमें भी एलिजिबिलिटी बायोटेक्नोलॉजी की दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए एमटेक इन मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ऑफर्ड बाय नाइपर अहमदाबाद ओनली, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए सीट डिस्ट्रीब्यूशन या सीट मैट्रिक्स मास्टर्स प्रोग्राम का दिया हुआ है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि एम फार्मा जो है, दो फार्मेको इन्फॉर्मेटिक्स की बात मैंने की थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल मिलाकर के जो सीट्स हैं वो 37 है। ऊपर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए हुए हैं। अब जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। इस तरीके से आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। अब देखिए जनरल एलिजिबिलिटी नाइपर जेईई की क्या है। अगर आप नाइपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जीपैट, गेट या नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या कोई भी नेशनल फेलोशिप जिसका स्कोर कार्ड वैलिड हो वो आपके पास होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपके पास होनी चाहिए, या CGPA 6.75 10 पॉइंट स्केल पे आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा और फाइनली आपको एक पर्टिकुलर डेट तक आपके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे। अगर मैं कह रहा हूँ कि रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो GPAT, गेट, नेट, एनी अदर नेशनल फेलोशिप इज रिलैक्स फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स हैविंग BVSC, MBBS, BAMS, BDS या फॉरेन नेशनल्स। अगर आप के पास आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो GPAT, गेट या नेट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाउएवर कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट अ वैलिड क्वालिफाई, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाता हूँ तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें बताने की ज़रूरत है यहाँ पे। यस, ये देखिए, अब बात करते हैं कि जो ये एग्जामिनेशन है, याद रखिएगा कि आपको गेट वगैरह की ज़रूरत तो है ही, साथ ही साथ नाइपर में एंट्री लेने के लिए आपके पास एग्जामिनेशन, आपको यहाँ का एग्जामिनेशन भी देना पड़ेगा। तो जो एग्ज़ाम है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अप्रैल से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का 24 मई है। डाउनलोड हॉल टिकट को डाउनलोड करने के लिए डिटेल्स बाद में आएंगी, और ऑनलाइन नाइपर जेईई एग्जामिनेशन कब है उसकी भी डिटेल्स बाद में आएंगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स भी बाद में, और ग्रुप अगर MBA के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं तो उसके ग्रुप डिस्कशन की भी डिटेल्स बाद में दिखाई दी जाएंगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन फ़ीस का। सबसे पहले तो देखिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इस तरीके से कर सकते हैं, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, नो योर पेमेंट स्टेटस, और पेमेंट करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ये काफ़ी डिफरेंट है। जनरली क्या होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल करते हैं उसके बाद फ़ीस पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़ीस पहले पे करी जा रही है और उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल कर रखा है उसको प्रीव्यू करने का मौका मिलेगा, वेरीफाई करने का मौका मिलेगा, और उसके बाद प्रिंट आउट निकालना है आपको। आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें आप ईमेल आईडी वही दीजिएगा जो आप रेगुलरली एक्सेस करेंगे। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप MS फार्मा, M फार्म, MBA वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल, OBC, PWD कैंडिडेट्स या EWS कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपये का फॉर्म है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये है। वही चीज़ अगर आप MTech या MTech के अलग अलग कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, अगेन सेम 3000 1500। और अगर आप दोनों प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 4500 रुपये और 2500 रुपये SC ST कैंडिडेट्स के लिए।
इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस आपके लग सकते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यस, तो गेट जी पैड रैंक कार्ड वगैरह की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जामिनेशन सेंटर को आपको चूज़ करना पड़ेगा। इमेज क्वालिटी, आपकी फ़ोटोग्राफ जो आपकी फ़ोटोग्राफ होगी उसकी क्वालिटी की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। सिग्नेचर के भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख लीजिएगा कि फॉर्म वगैरह फिल करते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। नीचे स्क्रॉल करते हुए अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन होगा वो एमटेक स्टूडेंट्स के लिए अलग एग्जामिनेशन होगा और जो एमएस वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग एग्जामिनेशन होगा। अब एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बात करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ सेशंस 1 एंड 2 यानी कि 2 सेशन में एग्ज़ाम होगा। पहले सेशन में जो एमएस वगैरह के प्रोग्राम्स हैं उनका होगा। सेशन 2 में जो एमटेक वगैरह के प्रोग्राम्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर ये सेपरेट एग्जाम, जैसे कि मैंने बताया था कि एमएस और एमटेक के लिए अलग होगा। शुरुआत में एमएस, एमफार्म और एमबीए प्रोग्राम्स का सेशन नंबर 1 में होगा एग्जाम और सेशन नंबर 2 में एमटेक प्रोग्राम्स के लिए होगा। तो दोनों सेशंस में 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए जिसमें 25% क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एक्सेट्रा। सेक्शन बी 75% कंप्राइज करेगा। यहाँ पे आपका बी फार्मा का और पीजी डिग्रीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पूरा पेपर 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये हो गई सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो एग्जामिनेशन के दिन के अंदर आपको फॉलो करने हैं। मार्किंग स्कीम की बात करता हूँ तो 0.5 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन का मिलेगा। गलत क्वेश्चन किया तो 0.125 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। अगर अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। चलिए, अच्छा, एडमिशन प्रोसीजर फॉर मास्टर्स प्रोग्राम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये सारी की सारी डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे फीस वगैरह की डिटेल्स दी हुई है। अगर आप फीस जानने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये पेज नंबर 50 है, 67, ये सारी डिटेल्स फीस की दी हुई है। ओके, यहाँ से ऑर्डिनेंसेस वगैरह के बारे में दिया हुआ है, फॉरेन स्टूडेंट्स के बारे में दिया हुआ है। और एक चीज़ और है कि अगर आपने यहाँ पे एडमिशन आपका हो गया तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी, स्टाइपेंड मिलेगा। 12,400 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनका CGPA मिनिमम 6.0 है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी और बाकी डिटेल्स हैं, आप इसको अपने लेवल पे पढ़ाई कर सकते हैं इसकी। यहाँ पे एनेक्जर्स वगैरह दिए हुए हैं, एनेक्जर 1 2 3 4 5 से लेकर के 6 तक आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये एनेक्जर्स का पूरा पोर्शन आ गया। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पूरा कम्प्रिहेंसिवली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या स्टाइपेंड वगैरह है, गेट वगैरह की क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।